नमस्कार। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस सेक्टर की जिसे कुछ समय पहले तक लोग नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब वही सेक्टर बाजार की जान बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की। इंफोसिस में करीब 3% की जबरदस्त तेजी, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में 2% का जोरदार उछाल। पूरा निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा की छलांग लगा चुका है। लेकिन ठहरिए, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक मामूली तेजी है? क्या रातों रात आईटी कंपनियों की किस्मत बदल गई है? क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह खौफनाक खतरा अब टल गया है? आखिर विदेशी निवेशकों का मन अचानक कैसे बदल गया? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इन्हीं कड़वे सच और चौंकाने वाले तथ्यों से पर्दा उठाएंगे। देखते रहिए ये पूरी रिपोर्ट, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वे आपके निवेश का नजरिया बदल देगी। इस पूरी हलचल के पीछे एक बहुत बड़ी वैश्विक कहानी छिपी है। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। बाजार में इस बात का डर बैठ गया था कि अगर युद्ध छिड़ा तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। अगर ऐसा होता तो महंगाई आसमान छूती और अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती। लेकिन अचानक वीकेंड पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दोनों देशों की तरफ से तनाव कम करने के संकेत मिले और कच्चे तेल की कीमतें गिरकर करीब $86 प्रति बैरल के पास आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल सस्ता होने से सिर्फ आईटी सेक्टर को ही इतना बड़ा फायदा क्यों मिला? तो सुनिए, यह गणित बहुत गहरा है। आईटी कंपनियों की वैल्यूएशन उनकी भविष्य की कमाई पर टिकी होती है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उस भविष्य की कमाई की आज की कीमत घट जाती है। इसीलिए जैसे ही बाजार को लगा कि अब ब्याज दरें शायद न बढ़े, निवेशकों ने सबसे पहले आईटी शेयरों पर अपना दांव लगा दिया। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। यह सारी तेजी सिर्फ तेल की कीमतों की वजह से नहीं है। असली कहानी तो दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी ब्रोकरेज कंपनियों में से एक जेफरीज की उस गुप्त रिपोर्ट में छिपी है, जिसने पूरे बाजार में हड़कंप मचा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले काफी समय से जेफरीज भारतीय आईटी सेक्टर पर अंडरवेट थी, यानी उसका मानना था कि इस सेक्टर से दूर रहना ही भलाई है। लेकिन अब उसने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। जेफरीज ने आईटी सेक्टर से अंडरवेट का टैग हटाकर उसे न्यूट्रल कर दिया है और इंफोसिस को तो अपने खास मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। इसका मतलब साफ है, दिग्गज निवेशकों को अब भारतीय आईटी सेक्टर में हीरा नजर आने लगा है। जेफरीज का मानना है कि इस सेक्टर का सबसे बुरा दौर अब शायद पीछे छूट चुका है। आंकड़ों पर नजर डालिए, 2026 तक निफ्टी आईटी करीब 38% तक टूट चुका था। इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो जैसे दिग्गज शेयर अपने 2 साल के उच्चतम स्तर से 35 से 50% तक नीचे गिर चुके थे। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब इन कंपनियों की कीमतें इतनी आकर्षक हो गई है कि बड़े खिलाड़ी इन्हें खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा कारण है एआई ट्रेड का मोहभंग। पिछले 1.5 साल से विदेशी निवेशकों ने भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर एनवीडिया, ताइवान, साउथ कोरिया और एआई इकोसिस्टम में पानी की तरह बहाया है। यही वजह थी कि हमारे आईटी शेयर खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। एआई पर होने वाले बेहिसाब खर्च और उससे मिलने वाले मुनाफे पर अब दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं। जेफरीज का मानना है कि एआई का यह पागलपन भरा क्रेज अब थोड़ा ठंडा पड़ सकता है और इसका सीधा फायदा भारत जैसे उभरते बाजारों को मिलेगा। इसका सबूत भी सामने है। पिछले 5 हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में करीब $3 अरब की नेट खरीदारी की है, जबकि इससे पहले लगातार 4 महीनों में $4 अरब की भारी बिकवाली हुई थी। यानी विदेशी निवेशकों का भरोसा अब वापस लौट रहा है और वे फिर से भारतीय आईटी सेक्टर पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन क्या यह मान लेना सही होगा कि आईटी सेक्टर में अब कोई खतरा नहीं है? क्या हम एक बड़े बुल रन की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब है सावधान रहे। जेफरीज खुद चेतावनी दे रही है कि वित्तीय वर्ष 2026 से 2028 के दौरान आईटी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ काफी कम रह सकती है। इंफोसिस ने भी हाल ही में अपनी ग्रोथ के अनुमान को घटाया है। इसका मतलब यह है कि चुनौतियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जानकार इसे एक लंबी तेजी नहीं बल्कि एक टैक्टिकल रिकवरी या राहत की रैली मान रहे हैं।
अगर आगे चलकर ब्याज दरें कम रहती है, तेल की कीमतें काबू में रहती हैं और विदेशी निवेशकों का भरोसा इसी तरह बढ़ता रहता है, तभी आईटी सेक्टर बाजार के बाकी हिस्सों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। आज की यह पूरी कहानी सिर्फ इंफोसिस या टीसीएस की तेजी के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि दुनिया के बड़े निवेशकों का नजरिया अब भारत के प्रति बदल रहा है। बाजार अब आईटी सेक्टर को छोड़ना नहीं बल्कि उसे फिर से अपनाना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, क्या आप भी आईटी शेयरों में निवेश करने की सोच रहे हैं या आपको लगता है कि अभी और गिरावट आना बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं